हालात से मायूस है। बिल्कुल। आप वोट किसे दे रहे हैं? इमरान खान को। क्यों? हम नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को? जी पक्की बात? पक्की बात, 100% बात। हम वोट इमरान खान को देंगे। इमरान खान को? वो तो जेल में है यार। देखे ना, कई मजहबी पार्टियां भी हैं, तहरीक लब्बैक, जमात इस्लामी। मजहबी पार्टी को वोट उस वक्त दिया जाता है जब नहीं मानते। यार बड़े बड़े लीडर हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी, बिलावल। मुल्क की सूरत हाल तो मुतमिन तो नहीं हो सकता बंदा। ऐसे दौर में जब टीएलपी कलादाम थी तो फिर ज़ाहिर आप समझ जाएं कि हमने किसको वोट देना है। क्या जो भी उन्होंने जो फीता काटा है जाके वो मुस्लिम नमाज का था। ये गड़बड़ है या पोशीदा? नहीं, पोशीदा। इसलिए कि मानत को फिर अब ख़यानत में कन्वर्ट करना है तो इससे बेहतर है कि आप घर ही बैठे रहें। तो मायूस ही हैं क्योंकि बाद में देखेंगे क्या होता है इलेक्शन के बाद। उनका बंदा खड़ा होगा, उसी को हम देंगे, कौन सा मर्जी निशान हो। हमारे ख्याल से जो भी है वो सारा कुछ फैब्रिकेटेड चल रहा है। या तो फिर तो वोट वैसे ही कहीं ना कहीं धांधली से डाली जाना है। अब जेल नहीं है, बस वो जेल जिस तरह काटी है उन्होंने, बस ठीक है, डील करते हैं वो, और क्या है। अच्छा, हाँ जी इंशाल्लाह जाएंगे। उसके बगैर नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। उसके अलावा मायूसी है? हाँ जी मायूसी है। उसने जो है लोगों को जिस तरह शऊर दिया है, ठीक है, तो वो मैं नहीं समझता कि अभी और कोई इसके मुकाबले में जो है ना ऐसा कोई है। मैं हूं ZA मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ ZA मलिक के साथ। आपको मालूम है कि रोज़ाना की बुनियादों पर हम लोग जा रहे हैं मुख्तलिफ हलकों में, मुख्तलिफ इलाकों में। आज भी हम रावलपिंडी के इलाके NA53 से मुल्हका इलाकों में गए और वहाँ पर जाकर हमने लोगों से पूछा कि भाई आप वोट किसे देंगे। उन्होंने क्या क्या जवाब दिए, देखें और अंदाज़ा लगाएं कि किस पार्टी का पलड़ा भारी है। उसामा नाम है मेरा। उसामा, आप वोट किसे दे रहे हो इस दफ़ा? इस दफ़ा PTI को देंगे इंशाल्लाह सर। इमरान खान के साथ हैं और पिछली हुकूमत और जो थे हालात वो बड़े ख़राब कर दिए इन्होंने। अभी तो कारोबार भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो एक नई उम्मीद है, देखें उस उम्मीद पे बैठे हुए कि आपका ख्याल है कि अगर फ़र्ज़ किया PTI आ जाती है तो हालात बदल जाएंगे और जो आप मायूसी का इज़हार कर रहे हैं ये बेहतरी की तरफ जाएगा? देखें बाकियों को तो हम कर चुके हैं ना, आजमा चुके हैं। अभी एक नया पर्सन है, इसको देखते हैं। उम्मीद तो है, उम्मीद ही लगा। हुकूमत तो ये पहले भी कर चुके हैं, तो फिर नए पर्सन तो नहीं। चीज़ें इस तरह की नहीं थी, चीज़ें जो हालात अभी बन चुके हैं कारोबार के, पहले ये हालात नहीं थे। पहले काफ़ी अच्छा निज़ाम चल रहा था। अब देखें आगे। हालात से मायूस है? बिल्कुल। ज़्यादा मायूस? ज़्यादा नहीं, बस अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है निज़ाम। बाकी काफ़ी लोगों से बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इस तरह के पहले हालात हमने नहीं देखे। कोरोना का टाइम भी देखा हमने, लेकिन उसमें भी काफ़ी अच्छा था, निज़ाम सर्कल चल रहा था। अभी तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। नाम क्या आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, आप वोट किसे दे रहे हैं? इमरान खान को। क्यों? बस वो अच्छा ले। जेल में है यार। जेल में है तो क्या होगा, बाहर नहीं आएगा? नहीं, बाहर तो आएगा, लेकिन उनके तो अभी कैंडिडेट भी जो है वो आपको पता है इलेक्शन उनसे निशान भी ले लिया गया है। तो फिर ले लिया तो कैंडिडेट तो उसी के होंगे ना। अच्छा, हाँ, तो वही जीतेंगे। अच्छा, तो अभी वैसे हालात कैसे आपके नज़र में जा रहे हैं? हालात जैसे भी हो इंशाल्लाह वही अच्छा लीडर है, वो आना चाहिए। अच्छा, अभी के जो हालात हैं उनसे आप मुतमईन हैं या मायूस हैं? अभी तुम बहुत मायूस हैं, इतनी महंगाई है, गरीब आदमी कहाँ जाए। जो दिहाड़ी कमाने वाला है वो बच्चों को कैसे पालेगा? उम्मीद है कि ये जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं ये बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे मुल्क को? इंशाल्लाह उम्मीद तो है। नाम क्या आपका? यासिर जी। यासिर साहब, वोट किसे दे रहे हैं? वोट हम नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को? जी पक्की बात? पक्की बात, 100% बात। वजह? नवाज शरीफ जिंदाबाद। नहीं, कोई वजह तो होगी ना, क्यों जिंदाबाद? कोई आप? नवाज शरीफ आता है, मुल्क में खुशहाली आती है, तरक्की होती है, बस और क्या चाहिए हमें? नहीं, बाकियों के आने से कोई खुशहाली तरक्की नहीं आती। कुछ भी नहीं आता। अच्छे लीडर हैं, कुछ भी नहीं आता, सिर्फ गाने मारने के लिए आते हैं, लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं। तो उनके बस की बात ही नहीं है, वो कुछ इस मुल्क को चला ही नहीं सकते सिवाय नवाज शरीफ को छोड़। अभी मौजूदा सूरत हाल से मुतमईन है? मौजूदा सूरत हाल तो अब इलेक्शन की है, हर तरफ इलेक्शन की गहमा गहमी है। कारोबारी सूरत हाल है, फिर मुल्क की वो बहुत क्या कहते हैं मुश्किल में है। कौन मुश्किल में? पाकिस्तान? कारोबारी हज़रात जितने भी हैं वो बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। उम्मीद है कि बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। नवाज शरीफ बहुत बेहतरी आएगी। नाम क्या है पहले? अब्दुल मोइज़। अच्छा, मोइज़, आप इस दफ़ा वोट किसे दे रहे हैं? हम वोट इमरान खान को देंगे। इमरान खान को? वो तो जेल में है यार। तो पार्टी को देंगे ना उसकी। लेकिन पार्टी, आपको पता है इस दफ़ा उनके कैंडिडेट जो हैं वो तो मतलब
निशान ले लिया गया उनसे और मसाइल का शिकार, फिर भी देंगे वोट, उन्हीं को देंगे, फिर भी वोट उन्हें, वोट उनका ही है। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये आप बताओ कि अभी जो हालात आप देख रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के, या आप कारोबारी हालात देख रहे हैं, उससे आप कोई उम्मीद है या अभी इस वक्त मायूसी का शिकार है? इस वक्त तो मायूसी है ना, काम है नहीं। देखें आपके सामने बैठ के चाय पी रहे हैं। तो अगर इलेक्शन होता है और आपकी मर्ज़ी का कैंडिडेट आता है तो आप समझते हैं कि बेहतरी हो सके? इंशाल्लाह होगी बेहतरी। अगर आपकी मर्ज़ी का नहीं आता? नहीं, हमारी मर्ज़ी का ही आएगा। जब वोट सही डलेंगे तो हमारी मर्ज़ी का ही आएगा ना। उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह। आपका नाम? शफकत। अच्छा शफकत साहब, आप किसे वोट दे रहे हैं? PTI। वजह? बस मुझे इमरान खान पसंद है। पसंद होने की कोई वजह भी होती है, तो आपकी वजह क्या है? मेरी वजह यह है कि वो आदमी अच्छा है, ये दूसरे तो खाने पीने वाले बैठे हुए हैं सारे, खा पी के चले जाते हैं। देखिए ना, कई मजहबी पार्टियां भी हैं, तहरीक लब्बैक, जमात इस्लामी। मजहबी पार्टी को वोट उस वक्त दिया जाता है जब ज़्यादा लोग उनके साथ हों, तो उनको तो पूछता कोई नहीं है इधर। अच्छा, इस वक्त के हालात आप जो देखते हैं पाकिस्तान के, अब आप मुतमईन हैं आज के हालात से? नहीं। समझते हैं कि इलेक्शन फेयर होंगे? नहीं। मायूस हैं? बिल्कुल। इलेक्शन, ये नाम का इलेक्शन है खाली, तो कुछ भी नहीं होना। आपका नाम क्या? सर मुबीन नाम है। मुबीन, आप किसे वोट दे रहे हो? PTI। आप भी PTI? वजह यह है कि वो एक तो इमरान खान है हमारे इलाके के, मियाँ वाली से बिलोंग करते हैं, मैं भी मियाँ वाली से बिलोंग करता हूँ, ये वजह भी हो सकती है। और लीडर भी मानते हैं हम इमरान खान को। बाकी किसी को नहीं मानते? नहीं मानते यार, बड़े बड़े लीडर हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी, बिलावल। ये सब चोर है। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इस वक्त के हालात के बारे में आप मुतमईन हो इस वक्त के जो हालात? बिल्कुल नहीं मुतमईन। हालात आपके भी सामने, आप भी हमारे जैसे हैं, आप देखें ना, आप खुद अंदाज़ा, जैसे आप हमारे पास हैं, आप हमसे ज़्यादा 10 बंदों के पास गए होंगे, क्या कहते हैं लोग, आप हमसे बेहतर जानते होंगे सर। मैं उसी ज़्यादा या बेहतरी तो है ना, नहीं कोई गुंजाइश नहीं है सर। हाँ, अगर कोई PTI को मौका मिलता है और ख़ान आता है तो इंशाल्लाह लाजमी है कि जी तब्दीली आई थी और तब्दीली आएगी। नाम क्या आपका? मेरा नाम जावेद अब्बासी है। अच्छा जावेद अब्बासी साहब, आप इस दफ़ा किसे वोट दे रहे हैं? वोट तो अल्लाह खैर करे तो हम PTI को देंगे। PTI? वजह? बस ये काफ़ी है, कोई अपना, हर बंदे का अपने नज़रियात होते हैं, तो हम इसलिए हमारे कुछ दोस्त सारे जितने भी हैं हमारे ख़ानदान के लोग वो सपोर्ट करते हैं PTI को। करेंगे भी। बाकी भी तो लीडर्स हैं, नवाज शरीफ हैं, बिलावल हैं, तहरीक लब्बैक, जमात इस्लामी। हर जगह का जो है ना सिलसिला, वो अगर एक घर में 5 बंदे हैं ना, 5, कोई लब्बैक का है, कोई नून का है, मुख्तलिफ सिचुएशन है। हम ये नहीं कहते हैं कि एक घर में 5 वोटें हैं ना, 5 तो 5 की 5 एक तरफ जाएंगी, लेकिन हम वैसे एक नज़रिए के तौर पे जो है ना वो PTI को पसंद करते हैं और इंशाल्लाह उसको सपोर्ट करेंगे। और अच्छा मुझे बताएं, इस वक्त की जो मुल्की सूरत हाल है या पाकिस्तान की सूरत हाल, उससे आप मुतमईन हैं? मुल्की सूरत हाल तो मुतमईन तो नहीं हो सकता बंदा। एक तरफ मायूस है, मायूसी है। मायूसी ये है कि एक तरफ ओपन लोगों को किया हुआ है और लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, और PTI वालों को घरों में बंद, कुछ जेलों में बंद, कुछ, ये तो जुल्म नहीं। समझते हैं इस इलेक्शन से कोई चेंज आएगा या बेहतरी आएगी? इलेक्शन जो होता है वो सिलेक्शन नज़र आती है मुझे। ये मुतमईन नहीं सिलेक्शन प्रोसेस? ये सिलेक्शन है। एक बंदे के हाथ बांध दो, दूसरे के खुले रखो, फिर बोलो लड़ाई करो, तो ये लड़ाई तो नहीं हो सकती ना, ये खाली मफाद परस्ती है। नाम क्या आपका? तनवीर हुसैन सिद्दीकी। अच्छा तनवीर साहब, आप वोट किसे दे रहे हैं? देखें जी कि मैं TLP का साबका उम्मीदवार भी हूँ, और ऐसे दौर में जब TLP का लादाम थी तो फिर ज़ाहिर आप समझ जाएं कि हमने किसको वोट देना है। क्या बात है, ज़बरदस्त है। इस वक्त पाकिस्तानी हालात से मुतमईन है या मायूस हैं? देखें जी, बात यह है कि जो सूरत हाल है ना, यहाँ बिल्कुल गैर यकीनी कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है। ठीक है, हमारे साथ जो हुआ या जो भी हुआ, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अलबत्ता बहुत ही गंभीर सूरत हाल है, आगे जाके यहाँ कुछ भी मुमकिन है और कुछ भी नामुमकिन नहीं है। खुद मायूस हैं या आप कोई उम्मीद रखते हैं? समझ नहीं आ रही है। सच्ची बात यह है कि हम तो एक मिशन लेके निकले हुए हैं और मिशन के तहत चलते हैं, हमें तो मायूसी कभी हुई नहीं है। लेकिन इलेक्शन नहीं, मैं समझता हूँ कहीं सिलेक्शन होगी, तो अगर होगी तो सिलेक्शन ही होगी, इलेक्शन मैं नहीं समझ नहीं होगी। नाम क्या आपका? शफीक अब्बासी मेरा नाम है। शफीक अब्बासी, इस दफ़ा आप किसे वोट दे रहे हैं? मैं इस दफ़ा की तो बात नहीं कर रहा हूँ, जब से मेरी वोट बनी है मैं मुस्लिम लीग को वोट दे रहा। नवाज शरीफ साहब शेर को? नवाज शरीफ को,
नवाज शरीफ साहब को मैं वोट देता रहा हूँ और आइंदा भी इंशाल्लाह हम उनको वोट देंगे और पूरी सपोर्ट करेंगे। ठीक है। कट्टर मुस्लिम लीग वाला होने की वजह क्या? उसकी वजह ये है कि हमने जो कुछ आज तक देखा है पाकिस्तान में, ठीक है, 50-75 ईयर्स में जो कुछ भी हमें नज़र आ रहा है वो नवाज शरीफ का ही नज़र आ रहा है। यहाँ तो लोगों ने बहुत से नरे मारे हैं, यहाँ के लोगों को लॉलीपॉप दिए हैं कि 350 डैम, 2 लाख नौकरियाँ या 50 लाख घर हम लोग देंगे। हमें नज़र कुछ भी नहीं आया। जो भी उन्होंने जो फीता काटा है जाके वो मुस्लिम नमाज का था। ये सेहत कार्ड की बात करते हैं, सेहत कार्ड भी इन्होंने चोरी किया नवाज शरीफ का, जो सच है, हकीकत है। हमें देखो, हमारी जनरेशन बड़ी हो रही है, ठीक हो गया, तो उनको सच दिखाना चाहिए। ये नहीं कि वो उसको अपने बाप के सामने खड़ा कर दो, उसको अपने भाई के सामने खड़ा कर दो, उसको माँ के सामने खड़ा कर दो, वो बड़ों की रिस्पेक्ट ही नहीं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें पाकिस्तान में नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल देख रहे हैं, कारोबारी भी दी, उससे आप मुतमईन हैं? नहीं, मैं इतना ज़्यादा मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह। मायूस हैं? मायूस भी नहीं हूँ, मायूसी गुनाह है। हमें इस्लामियत से कहा था कि मायूस नहीं होना आपने। जब आप मायूस हो जाते हैं तो सब कुछ आपका अपना ईमान उठ जाता है आपका, ठीक है। तो चीज़ ये है, उम्मीद है कि ये वाले जो इलेक्शन है ये चेंज लेके आए। इससे पहले देखें, बात साफ़ सुथरी सी है और साफ बात करूँगा कि इससे पहले जो भी इलेक्शन हुए हैं उनको लाया गया है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे PTI है, चाहे पीपल्स पार्टी है, कोई भी है, उनको लाया गया, उनके सर पे उनके अब्बाजी बैठे होते हैं, ठीक हो गया। और मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं आप इंटरव्यू ले रहे हैं इसको आप लाइव भी लेके जाएंगे, बिल्कुल, ठीक हो गया। तो आप कहने का मकसद इस बात से बेफिक्र रहें, क्योंकि सहाफ़त का काम है, सहाफ़त आईना है मुआशरे का, जो आप दिखाएंगे वो दिखाएंगे। बिल्कुल। तो कोई भी है, जब तक ये सारे जितनी पार्टीज पाकिस्तान में है, मुखालफत इलेक्शन में अपनी जगह, जब तक ये एक नहीं होते, अपने हद को नहीं पहचानते कि हमारी हद क्या है और हमने किस दूसरे जो ये इलेक्शन चेंज लेके आएंगे कि नहीं, ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह लेके आएंगे। नाम क्या आपका? एजाज़ खान। एजाज़ खान साहब, आप किसे वोट दे रहे हैं? देखिए जी, बात ये है कि अभी तो मामला कुछ थोड़े पोशीदा हैं। क्यों गड़बड़ है या पोशीदा? नहीं, पोशीदा है। वोट के मामला पोशीदा होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा तो अच्छी जमात को देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस वक्त के जो, क्योंकि आप कारोबार भी करते हैं, कारोबारी शख्स हैं, मुझे ये बताएं कि इस वक्त के हालात से आप मुतमईन हैं या मायूस हैं? नहीं, अभी तो मायूसी है, बहुत ज़्यादा मायूसी है। कारोबार बिल्कुल नहीं है, बिज़नेस बिल्कुल नहीं है, स्लम्प है। हम लोग बैठे हुए हैं, लोड शेडिंग देख लें, आपके सामने लाइट नहीं है अभी, और लोड शेडिंग मुसलसल हो रही है डेली। अच्छा, ये वाले इलेक्शन जो अभी होने जा रहे हैं, ये कोई तब्दीली ला सकते हैं मुल्क में या लाएंगे? देखिए जी, अभी इलेक्शंस होंगे तो पता चलेगा, अभी तो एजेंडा ही कोई नहीं है। देखें, इलेक्शंस होते हैं, पार्टी आती है, एजेंडा होता है, उसके मुताबिक पॉलिसीज़ बनती हैं, ठीक है, उस पॉलिसी के मुताबिक आगे चलेगा। नहीं से इसके लिए भी 2 साल चाहिए। मतलब मुझे लग रहा है कि हम मौजूदा जो इलेक्शन प्रोसेस है उससे भी गैर मुतमईन है और मायूस मुतमईन नहीं होंगे। 2 साल कम से कम आपको चाहिए दोबारा से मुल्क को एक पटरी में लाने के लिए। पहले यानी कि यहाँ पे जो मामला है ना, ऐसे ही रहेंगे। नाम क्या आपका? मेरा नाम जी ज़फ़र इकबाल है। तो इकबाल साहब, आप इस दफ़ा सियासी हवाले से मुझे बताएं, पहले बताएं वोट किसे दे रहे हैं? बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है आपका। वोट हकीकत देखा जाए ना तो 75 ईयर से सारे देते ही आ रहे हैं, बड़े में हमारे देते आए, हम भी देते आ रहे हैं। लेकिन मेरे नज़रिए में अब एक बात अब समझ आइए जाके, एक वोट एक अमानत है, अगर इसकी ख़यानत करवानी है ना तो आप किसी को दे दें। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। अगर ख़यानत करवानी है ना तो फिर वोट दे दें अपना। इसलिए कि अमानत को फिर अब ख़यानत में कन्वर्ट करना है तो इससे बेहतर है कि आप घर ही बैठे रहें, क्योंकि उसका इस्तेमाल गलत होगा, उसके लिए फिर वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जो आपको मिलनी चाहिए। फिर क्या करे अवाम, क्या करे? क्या मतलब वोट दे ही ना, घर बैठे रहे? जिसको देना है वो दे वोट, उसकी अपनी। आप उसे ख़यानत करार दे रहे हैं ना। देखें, आपने क्या, अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ ना, मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ कि मेरे वोट की ख़यानत होगी, पहले भी हुई है, अब भी होगी। मायूस हैं इसका मतलब? मैं मायूस हूँ, बिल्कुल मायूस हूँ, कारोबारी लिहाज से भी मायूस हूँ, यहाँ का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, उससे मैं मायूस हूँ। कोई उम्मीद नहीं नज़र आती? मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। जब तक यहाँ पे सिस्टम एक चल रहा है, खुश रहे शैतान भी, राज़ी रहे रहमान भी, जब 2 तिहाइयों पे ये काम चलेगा तो मेरा ख्याल है कि दूर तक हमें कोई चीज़ रोशनी नज़र नहीं आती। कोई मशवरा देंगे हमारी आवाम को, हमारी कौम को, कि कैसे आप समझते हैं कि बेहतरी आ सकती है? मशवरा क्या दे सकते हैं जी, आवाम माशाल्लाह इतनी पिस चुकी है कि वो सुनने से भी कासर है। उसको अब तो आवाज़ भी देंगे ना तो वो कहता है यार मैं तो अपनी 2 रोटी के चक्कर में हूँ, मैं लोग भागने के चक्कर में हैं। अवाम डिस्टर्ब है, अवाम के पास अब कोई कुछ नहीं रह गया, ठीक है जी।
तो बस लुबिल बाब यही है कि अल्लाह इसको हिफ्ज़ अमान में रखे, बस इस सरजमीन को। आमीन। नाम क्या? बड़ों ने मोहम्मद अरशद। अरशद, आप किसे वोट दे रहे हो? ये हम नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब को दे रहे हो वोट, उसकी वजह क्या है? उन्होंने काम किए हैं, नज़र आ रहा है हर चीज़ उनकी। बाकी किसी के नज़र नहीं आ रहे। तो मुझे ये बताओ कि इस वक्त जो हालात हैं, आप उन हालात से मुतमईन हो या मायूस हो? अभी तो मायूस ही हैं, क्योंकि बाद में देखेंगे क्या होता है इलेक्शन के बाद। अभी तो देखें पीडीएम की हुकूमत गुजरी है, शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने इतने काम किए, तो फिर भी आप मायूस हैं? लेकिन शरीफ को तो मतलब गुजरी हुकूमत मिली है ना, वो क्या कर सकता था? लेकिन हुकूमत तो मिली ना, जैसे जोर लगाया बहुत, लेकिन उससे जो है और किया। आप ये समझते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन वो मतलब आप समझते हो कि मायूसी उसके बावजूद बड़ी है, कम नहीं हुई? हाँ, ये तो है। नाम क्या आपका? खुरम लोधी। अच्छा लोधी साहब, मुझे ये बताएं कि आप किसे वोट दें? इमरान खान को इंशाल्लाह। इमरान खान को? इमरान खान तो जेल में। जेल में तो बंदा तो कैंडिडेट को खड़ा होगा ना। नहीं, अब वो तो निशान ही नहीं है, कैसे पता चलेगा? फिर भी जो उनका बंदा खड़ा होगा उसी को हम देंगे, जो सा मर्जी निशान हो। अच्छा मुझे ये बताएं, इस वक्त जो पाकिस्तान हालात चल रहे हैं, मुल्क के चल रहे हैं और कारोबार के चल रहे हैं, इससे आप मायूस हैं या पुरुमीद हैं? मायूस हैं। और अगर आप कारोबार है नहीं, टके का कारोबार नहीं है। और अगर आप जो कह रहे हैं मैं पीटीआई को वोट दूंगा और इमरान खान, तो कम ये हमें पीटीआई के कम से कम हमें ये है कि हमें पता है कि वो हमारे साथ करेगा, पावे लेट करे लेकिन करेगा ज़रूर। यानी उम्मीद आपकी? उम्मीद है कि वो करेगा ज़रूर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? मुदस्सिर। मुदस्सिर साहब, आप इस दफ़ा वोट किसे दे रहे हैं? पीटीआई को। वजह? खान साहब ने शऊर दिया हम लोगों को, खान साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं और खान साहब पाकिस्तान को भी आगे लेके आए, तो खान साहब का जो भी कैंडिडेट होगा हम उसे लाजमी वोट देंगे, हम वोट पीटीआई को देंगे। वैसे एक आपसे अगर ये बात पूछूं कि आप मौजूदा जो अभी इलेक्शन इससे मुतमईन इलेक्शन प्रोसेस से और इसके बाद जो भी हुकूमत आएगी, आप समझते हैं कि वो मसाइल हल कर लेगी अवामी? नहीं, कोई भी हमारे ख्याल से जो भी है वो सारा कुछ फैब्रिकेटेड चल रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि इलेक्शन करवाने की कोई सूरत हाल बनाई जा रही है। इलेक्शन तो सिंगल साइडेड हो रहे हैं। सिंगल साइड हो रहे हैं। आप मायूस हैं या उम्मीद है? मायूस ही हैं। मायूस हम अपने इंशाल्लाह कैंडिडेट तलाश करके वोट देंगे। आप मायूस हैं या आप पुर उम्मीद हैं? मायूस हैं। मायूस बहुत ज़्यादा। वजह नहीं समझ आती अब, क्योंकि एक तरफा सारा चल रहा है। ठीक है, अगर खेलना है तो प्रॉपर खेले ना। वोट आप किसे देंगे? ढूंढ के देंगे पीटीआई को इंशाल्लाह। हाँ, उम्मीद है कि अगर पीटीआई जीत गई, अगर आ जाती है, फ़र्ज़ करें आप, फिर तो आएगी। अगर नहीं भी देंगे वोट तो ज़ाया तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। अगर नहीं दिया तो फिर तो वोट वैसे ही कहीं ना कहीं धांधली से डाली जाना है। तो अच्छा ये है कि हम उसका हक प्रॉपर रखें ना जी। नाम क्या आपका? फ़खर अब्बास। फ़खर, आप इस दफ़ा किसको वोट दे रहे हैं? पीटीआई को। पीटीआई को? वजह? वजह दिलेर बंदा है, बाकी बुज़दिल हैं, चोर आना सारे तो नहीं ना। देखो ना यार, मजहबी जमातें हैं, तहरीक लब्बैक है, जमात इस्लामी है, जरदारी साहब भी बहादुर आदमी है, जेल काटी है उन्होंने इतना लंबा अरसा। जेल नहीं है, बस वो जेल जिस तरह काटी है उन्होंने, बस ठीक है, डील करते हैं वो, और क्या है। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी जो हालात जा रहे हैं, अब आप सारी बातें, कारोबारी आदमी हैं, बैठे कारोबार कर रहे हैं, हालात से मायूस हैं या उम्मीद है? उम्मीद है पीटीआई आएगी तो फिर उनसे उम्मीद है, और तो किसी से। अभी मायूसी है? अभी तो है ना, कारोबार है नहीं, फारिग बैठे हैं। बिल्कुल ही नहीं है? नहीं है। पीटीआई आएगी तो सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक होएगी। नाम क्या आपका? अमीर हमज़ा। अमीर हमज़ा, आप इस दफ़ा किसे वोट दे रहे हो? सर जी हम तो इंशाल्लाह पीटीआई को ही देंगे। पीटीआई को? वजह? वजह बस आप खुद आप। पीटीआई तो इस दफ़ा नहीं है यार, वो तो उनको तो निशान ही नहीं है, उन्होंने तो बंदे ही नहीं खड़े किए। फिर जी निशान बिल्कुल ना हो, लेकिन हमने वोट पीटीआई को देना है। अच्छा, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं कारोबार के, अब कारोबारी आदमी हैं, कारोबार कर रहे हैं, इससे मुतमईन है या मायूस हैं? बस सर जी बस गुजारा ही हो रहा है, लेकिन हम इंशाल्लाह वोट पीटीआई को ही देंगे। हाँ जी ठीक है। और आप समझते हो कि जिसके आप वोट दोगे बेहतरी की तरफ कुछ मामलात जाएंगे? हाँ जी इंशाल्लाह जाएंगे, उसके बगैर नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। उसके अलावा मायूसी है? हाँ जी मायूसी है। नाम क्या आपका? मेरा शुएब नाम है जनाब। अच्छा शुएब, आप किसे वोट दे रहे हैं? डेफिनेटली पीटीआई को जनाब। इतने पुरयकीन जनाब, और डेफिनेटली आपने कहा, क्यों, वजह क्या है?
बस हम बात ये कि हमें वो बंदा ही पसंद है इमरान खान जो है ना, वो उसने लोगों को आके शऊर दिया है, ठीक है। बाकी तो देखें बाकी पार्टीज़ जो हैं वो तो सारे टाइम बारियां लगी हुई हैं सबकी, कभी एक आ रहा है कभी दूसरा आ रहा है, सब ने अपनी बारियां लगाई हुई हैं, ठीक है। एक नए बंदे को आने का चांस दिया और उन्होंने भी उसको भी जो है ना उन्होंने कोई मतलब केसेस उस पर बना के और उसको अंदर करा दिया। अभी देखें बहुत सारी नई पार्टीज़ आ रही हैं, तो आप कह रहे हैं नए लोगों को चांस देना चाहिए, तो नए पार्टीज़ तो कोई नहीं है। देखें वही लोग हैं, वही अब पार्टीज़ बना के वही उन्हीं की जो पुरानी पार्टी थी उन्हीं के लोग जो हैं वो दोबारा पार्टीज़ हमने नहीं देखी हैं। जैसे अवामी लीग अभी एक नई पार्टी आई है, उसमें सारे नौजवान और फर्स्ट टाइम आए हैं। इसी तरह जो है वो इस हल्के से मैंने देखा है PP 12 से भी इमरान साहिर साहब हैं, वो भी बिल्कुल मतलब बहुत सारे कैंडिडेट नए आए हैं, तो क्या उन्हें नहीं चांस देना चाहिए? नहीं, चांस तो आपकी बात ठीक है, लेकिन बात यह है कि एक बंदा एक उसकी सोच ही अलग है, ठीक है ना। जो उसने जो है लोगों को जिस तरह शऊर दिया है, ठीक है, तो वो मैं नहीं समझता कि अभी और कोई इसके मुकाबले में जो है ना ऐसा कोई है। अच्छा, इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, उनसे आप मायूस हैं या पूरी उम्मीद है? नहीं, मायूस है। देखें ना सर, हालात कितने बदतर हो रहे हैं, मुल्की हालात हर चीज़ में रोज़ हम देखते हैं कि महंगाई है, आज गैस बढ़ गई, कल बिजली का रेट बढ़ गया, ठीक है। तनख्वाह लोगों की बढ़ती नहीं है, तनख्वाहदार लोग दूसरे कारोबारी लोग जो हैं वो भी परेशान है, कारोबार है नहीं, ठीक है। सारा दिन जो है ना मतलब कारोबार वाले सुबह आते हैं, कुछ भी नहीं, सारा दिन इसी तरह वेले बैठ के और उसके बाद घर चले जाते हैं। नाजरीन, बतौर सहाफ़ी और बतौर सहाफ़ती इदारा हमारी वाबस्तगी तो सब पार्टी से होती है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं करते कि हम उन लोगों के पास जाएं जो किसी ख़ास पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों या कोई ख़ास वाबस्तगी रखते हैं, क्योंकि हम जब लोगों के पास जाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि उन्होंने वोट किसको देना है। हम सिर्फ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने वोट किसको देना है। जब वो बताते हैं तो तब हमें भी पता चलता है कि उनकी वाबस्तगी किस पार्टी के साथ है। आज का आपने प्रोग्राम भी देखा, इसमें लोगों ने अपनी अपनी वाबस्तगियाँ, अपना अपना वोट और अपने अपने दिल की बात कही जो उनके दिल में थी, और हमारा काम है कि लोगों की बात को मनोअन आपके सामने पेश करना। वो क्या कहते हैं, आपके अंदाज़े इस इलेक्शन के हवाले से क्या होते हैं या आने वाले इलेक्शन में क्या होने वाला है, हमारी सिर्फ इतनी सी कोशिश है कि हम आपको इस वक्त ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ कर सकें कि क्या हो रहा है। अगर आप इसी तरीके से आगे भी जानना चाहते हैं कि हलकों में पोजीशन किस पार्टी की क्या है, तो हमारे सिर्फ इस एक प्रोग्राम को देखकर अंदाज़ा मत लगाइएगा, बल्कि हमारे अगले प्रोग्राम्स भी देखिएगा और फिर अपना अंदाज़ा लगाइएगा कि लोग ज़्यादा रुझान किस पार्टी की तरफ अब रखते हैं। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।